हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एटम क्या होता है। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर को देखा था कि मैटर क्या होता है। हमने देखा था कि अगर हम किसी भी मैटर को जूम करके देखें तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक गोल्ड बार ली, उसको जब मैंने जूम करके देखा तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। इसमें ये जो छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या हैं, एटम्स। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया एक कैरेट का। कैरेट भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। और ये वाली चीज़ जो दिखाई है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाई है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक पेंसिल ली। एक पेंसिल को हमने क्या किया, जूम करके देखा। उसमें ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाए हैं, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाए हैं, ग्रे कलर के, लाइट ग्रे कलर के डॉट्स, ये क्या है, एटम है। हमने इन्हीं को यहाँ पे जूम करके देखा। जब हमने इसको जूम करके देखा, हमने देखा कि इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, हमें पिंक सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पर्पल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो मतलब एक एटम के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखा, न्यूक्लियस। और ये जो ब्लैक डॉट है जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने क्या लिया, इसमें से एक एटम लिया। ये सारे ढेर सारे गोल्ड के एटम्स दिखाए गए हैं। हमने यहाँ पे एक एटम लिया और उसको क्या कर दिया, जूम करा। हमने देखा कि उसमें हमें दो चीज़ दिख रही है। एक तो ये डैश डैश वाली चीज़ दिख रही है और बीच में ये ऑरेंज कलर का सर्कल दिख रहा है। ये जो डैश वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, शेल। इसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमने देखा कि एक एटम में दो चीज़ें हमने देखी, एक देखा शेल और दूसरा देखा न्यूक्लियस। शेल की पोजीशन कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर, राउंड गोल गोल, और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे दिखाया गया है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया गया है और इधर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन से डिनोट किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे आपको जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, प्रोटॉन्स दिख रहा है, न्यूट्रॉन दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन सभी का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। लेकिन आगे हम देखेंगे इन सभी का कुछ ना कुछ मास है, हमें इतना पता है। सबसे ज़्यादा मास यहाँ पे किसका होता है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा मास होता है। सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसके बाद प्रोटॉन का। मतलब अगर हमें इन्हें मास की ऑर्डर करना हो, मास की रेंज में ऑर्डर करना हो, तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे ही ज़्यादा कम है। न्यूट्रॉन की डेफिनेशन, द न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका सिंबल n है, विच हैज़ न्यूट्रल मीन्स नो पॉजिटिव चार्ज और नो नेगेटिव चार्ज, एंड द मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। इसका मास प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा तो है, तो थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे कम किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा किसका मास है, न्यूट्रॉन का। अब हम इस स्ट्रक्चर में सिंपल एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि ये जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से। एटम में भी दो चीज़ें हैं, एक तो शेल है और एक न्यूक्लियस है। शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप सिंपली देख सकते हैं कि मैटर किससे बने हैं, एटम से। एटम के अंदर क्या है, शेल और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वो है जिस नंबर की प्लेस पे एलिमेंट को पोजीशन दी गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है कि उस न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं, जितने भी प्रोटॉन का नंबर है, वही क्या हो जाएगा, उस एटम का नंबर हो जाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन सभी प्रोटॉन्स को काउंट कर लो, जो नंबर आ रहा है वही नंबर हमने उस एटम को दे दिया, तो वो क्या बना, एटॉमिक नंबर बना। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया हुआ है कि इन अ सोडियम एटम देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। तो हमने एटॉमिक नंबर क्या दे दिया, 11।
आगे हम देखेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। लेकिन अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एक एटम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के मासेस को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस एटम का मास हो जाएगा। जैसे उस एटम में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सभी के मास को ऐड कर दो, जो मास बनेगा वो उस एटम का मास हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही नेग्लेजिबल मास होता है, वो ज़्यादा कुछ असर डालता नहीं है एक एटम के मास पे। इसलिए सिर्फ हम प्रोटॉन्स लेते हैं और न्यूट्रॉन्स लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया, इसमें कहा भी क्या हुआ है, पहले ये वाली डेफिनेशन पढ़ो। द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम added together, however electrons are so small that they are negligible when finding the mass of an atom। कि एटम के मास को जब हम फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास हम बहुत नेग्लेजिबल होता है कि वो कुछ रोल प्ले नहीं करता किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने पे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक मास कितना है, 11। मास को कैसे कैलकुलेट किया, पहले तो उसमें देखो कि प्रोटॉन कितने, बोरोन में प्रोटॉन है 5 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6। 5 को और 6 को ऐड कर दिया, कितना बना 11। तो मास कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अब हम किसका एग्जांपल लेंगे, सोडियम का एग्जांपल लेंगे। सोडियम का जो मास यहाँ पे गिवन है वो है 23 AMU। मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 11 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। तो 11 + 12 इज इक्वल्स टू 23। ये किसका मास आ गया, सोडियम का। अब हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसे मेंशन होता है, सोडियम मेंशन है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है। तो वो नंबर क्या होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एलिमेंट का सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी, जैसे मैंने सोडियम लिखा तो सोडियम क्या है, Na, तो वो एक सिंबल है सोडियम का। वैसे ही एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मास नंबर को और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके इक्वल्स क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कैसे कैलकुलेट होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पीछे एग्जाम्पल दिया था, सोडियम और बोरोन का एग्जाम्पल दिया था पीछे, तो वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। और भी आगे डेफिनेशन है, जैसे आइसोटोप्स, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक छोटी सी वीडियो बना के फटाफट से इसको कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ इतना ही करते हैं आज, ठीक है। थैंक यू। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में।